हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फ्लाई। तो इस वीडियो में हम जानेंगे गांधी जी के बारे में और गांधी जी द्वारा चलाए गए सारे आंदोलनों के बारे में और आंदोलनों के बीच जितनी भी घटनाएं घटित हुई उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम गांधी जी के जन्म की बात करें तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, गुजरात स्टेट के। आज 2 अक्टूबर मनाया जाता है इंटरनेशनल, और अब 2 अक्टूबर मनाया जाता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। मृत्यु इनकी 30 जनवरी 1948 में हुई थी। असैसिनेट कर दिए गए थे नाथुराम गोडसे के द्वारा। राजघाट में इनकी समाधि है, मोनूमेंट भी है। ये इनके बचपन की फोटो है गांधी जी की, आप देख सकते हैं। इनके और प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था, पुतलीबाई। और इनकी शादी 1883 में ही हो गई थी। ये 13.5 साल के थे, ये 13.5 साल के थे। और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा जी से इनकी शादी हो गई थी। और ये इनके पिताजी ने 4 शादी की थी। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इन्होंने 4 शादियां की थी। इनकी जो 3 और माताएं थी उन सबकी डेथ हो गई थी प्रसव के दौरान। और ये चौथी पत्नी से पैदा हुए थे ये, और ये 4 भाई थे गांधी जी। तो ये शायद बेसिक डिटेल्स हो गई इनके बारे में। आगे चलते हैं। तो गांधी जी बचपन की इनकी पढ़ाई जो थी हाई स्कूल तक तो ये यहीं थे, मैट्रिक की पढ़ाई तक। उसके बाद ये लंदन चले गए। लंदन ये 4 सितंबर 1888, लगभग 19 साल की एज हुई थी, तभी ये यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफ लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए चले गए। वहाँ पे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर भी बने 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन कब हुआ था? 1875 में ये बना था। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े। फिर उसी दौरान ये काफ़ी धार्मिक चीज़ों से भी जुड़ गए, जिनमें भगवत गीता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन सब के धार्मिक किताबों का अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। और भगवत गीता इन्हें बहुत पसंद आई और भगवत गीता के बारे में इन्हें लोगों ने भी इन्हें कहा, और फिर धीरे धीरे ये भी लोगों को रिकमेंड करने लगे पढ़ने के लिए। क्योंकि बाद के जीवन में भगवत गीता ने, जब भी ये डिस्टर्ब होते थे, अपसेट होते थे, तो भगवत गीता के किसी न किसी श्लोक से इनको बहुत ही राहत मिलती थी, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। तो गांधी जी आगे हम देखेंगे। गांधी जी वॉज इंडियन लॉयर, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट एंड राइटर हु बिकेम द लीडर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। फिर गांधी जी काफ़ी दिनों तक लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर इनका आगमन हुआ साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ये रहे लगभग, साउथ अफ्रीका में ये 1893 से 1914 तक रहे। इस दौरान कई क्रांतिकारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे की। वहाँ पे इन्होंने अपने कई इंसिडेंट भी हुए इनके साथ, गलत इंसिडेंट भी हुए। इन्हें मारा गया, पीटा गया, ट्रेन में नहीं बैठने दिया गया, वो भी देख लेते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं। गांधी जी की फ़ोटो है ये, उनके बड़े भाई लक्ष्मीदास, 1886 की फ़ोटो है ये। तो अब गांधी जी के साउथ अफ्रीका जर्नी के बारे में जानते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका कब आए थे? 1893 में, और 1914 तक रहे। तो इस बीच में वो वहाँ पे सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। और जैसे ही वो अफ्रीका में पहुँचे उन्हें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा स्किन को लेके। दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्किन को लेके और इन सब चीज़ों को लेके, इवन इंडिया में भी था, बहुत ही ज़्यादा था। तो इन सब चीज़ों से वो काफ़ी झेल चुके थे। तो यूरोपियन पैसेंजर, ये सब चीज़ें हुई थी। एक घटना ये थी इनकी, और एक घटना ये थी कि इन्हें सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन से इन्हें रिफ्यूज़ कर दिया गया। पीटरमरिट्जबर्ग से इन्हें बैठने नहीं दिया गया, फर्स्ट क्लास में से इन्हें उतार दिया गया था। ये घटना तो लगभग बहुत ही चर्चित है। तो ये ट्रेन स्टेशन पे बैठ के सारी रात अपनी गुजारे थे। तो वहाँ पे इन्होंने एक और घटना थी जिसकी वजह से ये काफ़ी वहाँ फेमस हुए थे। तो वहाँ पे एक घटना हुई थी 1906 में, जुलू युद्ध हुआ था वहाँ पे। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, वहाँ पे जो चुनाव होते थे तो इलेक्शन पे टैक्स लगा दिया गए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो जुलू कम्युनिटी, साउथ अफ्रीका की एक कम्युनिटी है जुलू कम्युनिटी। तो जुलू कम्युनिटी के लोगों ने अंग्रेजों के 2 कोई अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस पे अंग्रेज ने युद्ध छेड़ दिया था जुलू कम्युनिटी के साथ। तो इस बीच में गांधी जी आए, आंदोलन किए कुछ इन लोगों के सपोर्ट में। तो यहाँ से काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन किए। तो फिर यहाँ से पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद क्या हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले
जिन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी बोला जाता है, इन्होंने CF एंड्रयूज के द्वारा अपना मैसेज कन्वे किया कि अब आप चले आइए यहाँ, आपकी बहुत आवश्यकता है। तो गांधी जी रिटर्न हुए दिल्ली इंडिया में 1915 में, आगे की स्लाइड में देखेंगे। फिर इंडिया में आते ही चंपारण सत्याग्रह 1917। तो अब इनकी आप ये जानिए 1900 इंडिया में गांधीयन एरा, अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन कि गांधी युग कब है, तो 1917 से 1942 ये इस टाइम पीरियड को गांधी युग भी बोला जाता है, गांधीयन एरा। तो 1917 में आते ही ये सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह में लगे। तो चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार में है। तो वहां पे क्या हुआ था, आते ही वहां के किसानों को जबरदस्ती इंडिगो की खेती करने के लिए कहा गया था और काफी टैक्स वसूले जाते थे। तो उसके ऊपर इन्होंने मास ऑर्गेनाइज, क्योंकि ये काफी एक्सपीरियंस थे साउथ अफ्रीका से, कि साउथ अफ्रीका में ये सब चीजें ऑलरेडी कर चुके थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो वही चीजें इन्हें यहाँ भी करनी थी। तो मास काफी भीड़ इकट्ठा किए और प्रोटेस्ट किए, तो इन्हें काफी पॉपुलैरिटी गेन हुई, ये सक्सेसफुल रहे। उसके बाद इन्हें खेड़ा बुला लिया गया। तो खेड़ा में भी इन्होंने आंदोलन जारी रखा। खेड़ा कब चला था, 22 मार्च 1918 से 5 जून 1918। तो आप ये क्रोनोलॉजी याद करिएगा। 1917, 1915 में ये इंडिया है, 1917 में चंपारण, 1918 खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। तो अब इसमें क्या था, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में तो पॉपुलैरिटी गेन कर ही लिए थे, तो सेम चीज वो यहाँ भी किए। तो यहाँ पे स्थानीय लीडर थे जिन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था, शंकरलाल पारिक, इन्होंने ये शुरुआत की थी। तो गांधी हु दैट टाइम बिकेम पॉपुलर बाय रोल चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। इन्होंने स्पिरिचुअल लीडरशिप का रोल निभाया और जितने भी किसान थे उन्हें टैक्स देने से मना करवाया। द खेड़ा सत्याग्रह बट टू द फोरफ्रंट इमिनेंट लीडर्स। और खेड़ा सत्याग्रह में ही कई इमिनेंट लीडर जैसे विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, नरसिम्हा भाई पटेल, नरहरि पारिक एंड अदर्स हु वर्क ऑन द ग्राउंड एंड एक्सपीरियंस द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड मोबिलाइजिंग पीपल। इन्होंने ग्राउंड पे काफी वर्क किया और लोगों को इकट्ठा करने में काफी मदद किया। और इन्होंने भी पॉपुलरिटी, ये उस समय के वहां के स्थानीय लीडर थे और ये काफी पॉपुलर थे। तो लोकल लीडर ये हो गया और गांधी जी नेशनल लेवल के लीडर बन चुके थे तब तक। तो काफी लीडरशिप में ये खेड़ा आंदोलन को भी सक्सेसफुल बनाया, खेड़ा सत्याग्रह को भी तो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन इसके बाद गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा स्टेट छोड़ के जाने के लिए कह दिया गया, क्योंकि इनके ऊपर मुकदमा हो गया कि आपने लोगों को बहकाया है, लोगों को भड़काया है। तो इसके ऊपर इनके ऊपर मुकदमा हो गया। फिर आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट। 1919 में खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ था, ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद टर्की के कैलिफ थे, तो उनके सपोर्ट में इंडिया के लीडर शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम, इन सबने सपोर्ट में किया था। बाद में 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी सपोर्ट में आ गई थी। और फिर 1919 में और कौन सी घटना हुई थी, एक सबसे बड़ी घटना हुई थी 1919 में, जलियांवाला हत्याकांड। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल डायर था जिसने कई निहत्थे लोगों को मरवा दिया था। जी दोस्तों, बंद ग्राउंड में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, क्योंकि वो आंदोलन डॉक्टर किचलू और सतपाल, ये दोनों लोग आंदोलन कर रहे थे कुछ मैटर को लेके। बस इसी बीच में ये घटना हुई थी। और लगभग इसमें 400 सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन बताते हैं कि 1000 से ऊपर के लोग मार दिए गए थे और कई हजार लोग घायल हो गए थे। तो जलियांवाला बाग के बाद हम देखते हैं कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन लागू किया, क्योंकि गांधी जी तब तक समझ चुके थे कि अगर अंग्रेजों को चोट करनी है तो इनकी इकोनॉमी पे चोट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज यहीं से कच्चा माल लेके जाते थे अपने देश में, फिर वहां से प्रोडक्ट तैयार करके इंडिया में सेल करते थे। तो जब तक किसी देश की इकोनॉमी पे चोट नहीं करेंगे आप, वो देश मजबूत है, यही का लेके यहीं को बेच रहा है। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में सबसे ज्यादा फोकस इनका था कि अपने हाथ से बनी चीजें, अपने देश की बनी चीजों को यूज करें। ठीक है। 1920-21 महात्मा गांधी लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन 1 अगस्त, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने पॉलिटिकली लॉन्च कर दिया था और उनके कानून को मानने से इनकार कर दिया गया था। इसी बीच चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड हो जाता है 4 फरवरी 1922 में। गोरखपुर के में चौरी चौरा पड़ता है। तो चौरी चौरा में क्या हुआ था, बंद पुलिस थाने में ही आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिस वाले
क्योंकि जो पुलिस के छोटे अधिकारी होते हैं वो इंडिया से ही, मतलब भारतीय ही होते थे दोस्तों। तो 22 पुलिस वाले जिंदा जल के मर गए थे, जिसकी वजह से गांधी जी काफी आहत हुए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद वो कोई आंदोलन नहीं किए काफी दिनों तक। और इसी बीच लखनऊ में लखनऊ के पास काकोरी कॉन्स्पिरेसी होती है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी ये होती है आपकी 9 अगस्त, ये डेट आप याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925। तो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी का डेट है। चौरी चौरा 4 फरवरी 1922, काकोरी 9 अगस्त 1925, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। इसके बाद अगर हम देखें तो गांधी जी ने बाद में तभी काफी कि गांधी जी ने क्यों नहीं बीच में आए, तो ये सब चीजें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में केवल गांधी जी को ही देखेंगे कि क्या मतलब गांधी जी कौन कौन सा मूवमेंट लॉन्च किए और उनका क्या योगदान रहा, बस ये सब चीजें हम देखेंगे डिटेल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कभी कोई डिटेल्स वीडियो आएगी तो इनके बारे में हम जानेंगे कि पर डे के इनकी क्या एक्टिविटी रही, कैसे रही, पॉलिटिकल इनका लाइफ कैसा था। तो इसके बाद गांधी जी ने साल्ट मार्च लगभग जिसे दांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है 1930 में। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 12 मार्च 1930 व्हेन गांधी जी एंड अराउंड 78 लगभग साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था 1930 में 78 लोगों को साथ में लेके। तो ये नमक कर के विरोध में था क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वहां नमक बनाते थे, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने नमक कर लगा दिया गया था। तो इसके विरोध में ये गया कि नमक तो हर आदमी यूज करता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, इस पे आप कैसे लगा सकते हैं, ये तो दैनिक चीजें हैं, मतलब रोज ही आदमी यूज करता है नमक, तो इस पे आप टैक्स कैसे लगा सकते हैं। तो इन्होंने 78 आदमी को लेके ये दांडी के लिए निकल गए और लगभग 25 दिनों में 385 किलोमीटर की दूरी तय की और दांडी नामक जगह से इन्होंने नमक कानून तोड़ा। अब आगे चलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये देखिए आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा आप ये एक बार इमेज भी देखते चलिए, सॉरी इमेज पे मैंने फोकस नहीं किया। ये गांधी जी जब साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, तो साउथ अफ्रीका की आपकी मोन्यूमेंट है, तब की नहीं, ये उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, मैंने नीचे मेंशन भी कराया। ये गांधी जी चंपारण की फोटो है। ये खेड़ा सत्याग्रह के टाइम पे जब ये इंडिया आए थे और उसके बाद खेड़ा में गए थे। खिलाफत मूवमेंट की ये फोटो है। ये नॉन कोऑपरेशन और के टाइम की फोटो है। और इस समय देखिए गांधी जी ने चरखे पे ज्यादा जोर दिया था और गांधी जी ने कहा था कि आप अपने हाथ से ही, अपने देश की अपने हाथों से बने हुए खादी पे इन्होंने बहुत फोकस किया था, खादी की बनी हुई चीजें यूज करें। तो इन्होंने काफी हाथ से चलने वाली चरखे का बहुत यूज प्रमोट किया था। दांडी यात्रा के दौरान इनकी ये फोटो है। ये 78 लोग थे साथ में। इनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे वो इनके बगल में है, इनका नाम नहीं याद आ रहा है, अभी मैं बता दूंगा। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये इंडिया में ही फेमस नहीं थे, ये वर्ल्ड लेवल के तब तक लीडर हो चुके थे। देख रहे हैं इनकी पॉपुलैरिटी, मतलब जितने भी अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के बीच में ये कैसे है। विंस्टन चर्चिल इनको अर्धनग्न फकीर बोलता था ना, तो ये वहां पे पहुंचे हैं और इनका कैसे वेलकम हो रहा है जी। पर्सनल असिस्टेंट महादेव देसाई, इनका नाम ये रहा, महादेव देसाई था। अच्छा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनके ये वीडियो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बना रखी है, आप देखिएगा। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, तो अम्बेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद गांधी जी कोई मूवमेंट नहीं लॉन्च किए काफी दिनों तक, क्योंकि वो जान रहे थे पब्लिक सपोर्ट नहीं कर पाती है। पब्लिक क्योंकि कभी भी करती है, बस थोड़े दिनों के लिए करती है। तो गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च किया 1942, क्योंकि तब तक देश में कई चीजें बदल चुकी थी, राजनीतिक समीकरण बदल चुके थे, हिंदू मुस्लिम के भी समीकरण बनने लगे थे, क्योंकि अंग्रेज तो हमेशा ही लड़ाई, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी फॉलो करते थे। तो उस समय नेहरू जी और गांधी जी, तो 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था और इस समय इन्होंने नारा दिया था डू आर डाई, करो या मरो। ये थोड़ा सा वायलेंस वाला नारा था इनका, लेकिन वो इनका इस सेंस में नहीं था, क्योंकि ये वायलेंस की नजर में नहीं थे, मतलब ये वायलेंस कभी भी नहीं चाहते थे। अच्छा एक चीज और, इन्होंने काफी कुछ दर्शनवादी भी थे ये, तो इन्होंने कुछ बातें कही थी कि मैं वायलेंस जो है
वायलेंस के अगेंस्ट में हूँ, लेकिन मुझे वायलेंस के अगेंस्ट में हूँ, लेकिन मुझे डरपोक वायलेंस के अगेंस्ट में हूँ, लेकिन मैं डरपोक नहीं हूँ। अगर मुझे डरपोक बनना पड़ेगा तो मैं हिंसावादी बनूंगा। मतलब सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई आपको डरपोक समझे, अगर आप हिंसा नहीं कर रहे हैं तो कोई आपको डरपोक न समझे, क्योंकि आप हिंसा कर सकते हैं। तो अब क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त क्रांति अगस्त 1942 में लॉन्च हुआ था। महात्मा गांधी ने नेशनल वाइड कॉल किया था सत्याग्रह के लिए। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी भी इसके सपोर्ट में थी। और फ्रॉम इंडिया एंड ऑर्डरली ब्रिटिश विथड्रॉन फ्रॉम इंडिया, इट वॉज फॉर द डिटरमाइंड विच अपीयर्स ऑन हिज कॉल टू डू और डाई। इन्होंने ये नारा भी दिया था। 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान इन मुंबई, ये नारा इन्होंने कहाँ दिया था? 8 अगस्त को दिया था 1942 में, डू और डाई का नारा ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई में, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मीटिंग हेल्ड इन वर्धा, और कांग्रेस मीटिंग वर्धा में हुई थी 14 जुलाई 1942 को। उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट द ड्राफ्ट प्रपोज मैसिव सिविल डिसोबीडियंस इफ द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सीड टू द डिमांड। इन्होंने इसमें कहा था कि मैसिव डिसोबीडियंस मतलब अवज्ञाकारी चीजें होंगी अगर ब्रिटिश सरकार इसे नहीं मान रही है तो इसके बाद अगर हम देखें तो गांधी जी के लाइफ में बहुत ही और चीजें हुई थी, लेकिन हम इतना नहीं जानेंगे, क्योंकि इसके बाद ये बीमार हो जाते हैं और जेल भेज दिया जाता है। फिर कई दिनों बाद ये जेल से बाहर आते हैं, और फिर तब तक भारत और पाकिस्तान के दंगे हो जाते हैं, और 1947 में आज़ादी मिलने के बाद कई दंगे होते हैं। तो ये इंडिया में ही, मतलब इंडिया और मुस्लिम जो दोनों थे, कई लोग मुस्लिम यहीं रह गए थे। तो ये काफ़ी कि हमेशा से हिंदू और मुस्लिम दंगों के अगेंस्ट में थे, लेकिन अंग्रेज इसमें काफ़ी सफल हो गए थे। और बाद में लोकल मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होने लगी, तो उसमें इनका काफ़ी नेगेटिव रोल बनने लगा, और बाद में इनको नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई। तो इस तरह से गांधी जी का रोल खत्म हो गया, लेकिन आज भी ये महान है। तो चलते हैं बस। थैंक यू सो मच।